हाय डियर फ्रेंड्स। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर फिर से 2 जून से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर लेवल नंबर 1 की पोस्ट रहने वाली है जो कि ग्रुप डी कहलाता है। दोस्तों इसमें हम लोग देखने वाले हैं एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, डीवी मेडिकल, ए टू जेड जानकारी दोनों जोन के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर बम्पर भर्ती देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो नोटिफिकेशन है कि नहीं तो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से निकल के आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पर मैं सबसे पहले ये जानकारी दे दूं कि ये भर्ती आप लोग की अप्रेंटिसशिप की भर्ती रहेगी दोस्तों, ठीक है। जो कि यहाँ पर कैंडिडेट जो अप्रेंटिस कर लेता है कि नहीं तो उसको रेलवे ग्रुप डी यानी कि लेवल नंबर 1 पोस्ट में 20% का यहाँ पर आरक्षण देखने को मिलता है। 20% कोटा जो होता है कि नहीं भर्ती का वो रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख पोस्ट आ रहा है कि नहीं तो 20,000 उसमें के सीट जो होंगे, जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस किया रहेगा कि नहीं तो उसके लिए 20,000 सीट एकदम बुक रहेगा ऐसे ही, ठीक है। वो बस अप्लाई करेगा, 20,000 सीट में ही कंपटीशन करता है। उसके बाद से जो सिंपल कैंडिडेट होते हैं कि नहीं, जो 80,000 सीटें अदर जो सीटें बच रही हैं तो उसमें भी वो कंपटीशन में भाग ले लेता है, ठीक है। अब चलिए इसमें ए टू जेड जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निकल के ये आ रहा है कि आप लोग 28/12/2024 से लेकर के 27/1/2025 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर वैकेंसी जो निकल के रही कि नहीं तो अच्छी खासी वैकेंसी है जो कि 4,232 पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रहा है, ठीक। फॉर्म अप्लाई करते वक्त आप लोग के पास मोबाइल नंबर वैलिड, उसके बाद ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। उस पर मैसेज आने के बाद से वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद ही क्या होता है कि फॉर्म ओपन होता है, तब वही फॉर्म आप क्या कर सकते हैं कि भर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ दोस्तों यहाँ पर ये इस जोन से जहाँ जहाँ पर वैकेंसी रहने वाले हैं उनके बारे में जानकारी है दोस्तों। फिर नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में जानकारी है कि कहाँ कहाँ पर आप लोग का अप्रेंटिस ट्रेनिंग होने वाला है। इन चीज़ों के बारे में जानकारी है तो इस चीज़ को भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं तो यहाँ पर जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं SC ST OBC, ठीक है। उसके बाद CWS UR कैंडिडेट, तो यहाँ पर ITI पास कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं प्लस ITI, ठीक है। तो ITI में रिलेटेड जो भी ट्रेड होता है कि नहीं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती दे दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए कि AC मैकेनिक की यहाँ पर वैकेंसी कुल देखने को मिल रहा है 143, जिसमें SC के यहाँ पर देखने को मिल रहा है 22, ST के यहाँ पर 10, OBC के लिए 40, CWS के लिए यहाँ पर 14, UR के लिए 57 सीटें देखने को मिल रही है। उसी तरह से आप लोग कैंडिडेट जो भी ITI पास हैं कि नहीं तो ये सारे ट्रेड आप लोग मिला लीजिएगा। अगर इन ट्रेडों से आप बिलोंग करते हैं कि नहीं तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे से तब, ठीक है। रेलवे से अप्रेंटिस करने के बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। अगर रेलवे से अप्रेंटिस कर ले रहे हैं कि नहीं तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आती है तो वहाँ पर तो 20% आप लोग को देखने को मिलता ही है छूट, ठीक है, उसमें वैकेंसी में। उसके बाद से अदर भी जितने भी फॉर्म आते हैं अप्लाई करने के लिए तो जहाँ पर अप्रेंटिस मांगता है कि नहीं तो वहाँ पर इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग का आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। ये यहाँ पर PWD कैंडिडेट के बारे में जानकारी है जो कि यहाँ पर 40% से कम नहीं होना चाहिए, एबव होना चाहिए। उसके अदर भी आते हैं कि नहीं तो इसमें बिलोंग करके मिला सकते हैं, ठीक है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं EWS से अगर रिजर्वेशन पाना चाहते हैं कि नहीं तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट में। उसके बाद से यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में ये जानकारी है कि 10वीं प्लस ITI बिल्कुल ही नेसेसरी है। 10वीं प्लस ITI किए हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यह भी एक टर्म कंडीशन है कि आपके पास उस रिलेटेड ट्रेड से भी वैकेंसी होनी चाहिए, तभी क्या करेंगे कि फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब चलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है कि 10वीं में जैसे AC मैकेनिकल में आप लोग 10वीं में 50% लाए होने चाहिए, ठीक। साथ में ITI होने चाहिए, ठीक। उसी तरह से सारे यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। इन चीज़ों को आप लोग क्या करिए कि मिला लीजिए, ठीक है। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं तो आयु यहाँ पर देखने को ये मिला है कि आयु आप लोग का 15 से 24 वर्ष के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आयु की गणना आप लोग का 24 नहीं, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ये आप लोग का 28/12/2024 से की जाएगी। ये चीज़ें हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग के आय में भी छूट देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर निम्नवत लिखे गए हैं, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। UR के लिए, EWS के लिए 28/12/2000 से लेकर के 28/12/2009 के बीच में आते अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स का छूट, OBC के लिए 3 ईयर्स का छूट। उसके बाद से एक सर्विसमैन PWD हो, UR SC ST OBC, तो यहाँ पर भी आय में छूट देखने को मिला है। चीज़ों को भी मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है।
अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, मूड ऑफ सिलेक्शन के बारे में जानकारी है दोस्तों कि मूड ऑफ सिलेक्शन आप लोग का कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा मौका होता है अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे में तो, ठीक है। इसलिए मौका अच्छा होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता, डायरेक्टली आप लोग के मेरिट बेसिस सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए 10वीं में जो परसेंटेज आप लोग का होता है, ठीक है, उसके बाद से ITI में जो भी कैंडिडेट का परसेंटेज होता है, इन दोनों के परसेंटेज को मिला करके जो कैंडिडेटों का हायर परसेंटेज होता है उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, उनका ही क्या हो जाता है, वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। मेरिट लिस्ट आती है, उसमें जिन लोगों का नाम रहता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद से मेडिकल, डायरेक्टली मेडिकल फिट होने के बाद से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। आप लोग क्या करने लगते हैं कि ट्रेनिंग करने लगते हैं, ठीक, ये चीज़ें रहती हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है, ठीक। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में जानकारी है दोस्तों, ठीक है। ट्रेनिंग के बारे में ये जानकारी है कि आप लोग ट्रेनिंग करते वक्त ट्रेनिंग कर लेते हैं कि नहीं, तो उसमें एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का 1 वर्ष का ट्रेनिंग होता है, 2 वर्ष का भी ट्रेनिंग होता है। अब जिस कैटेगरी से आप लोग ट्रेनिंग करते हैं कि नहीं, तो उसको उस कैटेगरी में आप लोग का एग्जाम होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद से आप लोग का सिलेक्शन सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, सर्टिफिकेट इशू की जाता है, ठीक है। उसके बाद से मेडिकल के फिटनेस के बारे में जानकारी है, ठीक है। यहाँ पर PWD कैंडिडेट है कि नहीं, तो इन चीज़ों से मिला लीजिएगा, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए और पेमेंट के बारे में जानकारी दे दूं कि पेमेंट आप लोग का, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते वक्त EWS के लिए, उसके बाद UR के लिए, OBC के लिए 100 रुपये का चार्ज रखा जाता है, लेकिन SC ST के लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं रखता, वो फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें रहे। आप लोग को पेमेंट कैसे करना होता है ये सारी चीज़ें दिया हुआ है कि नेट बैंकिंग, SBI ATM से, क्रेडिट कार्ड, SBI UPI, ये सारी चीज़ें रहती हैं। सारी चीज़ें लगभग मैंने बता ही दिया है दोस्तों। और नीचे की तरफ आते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में जानकारी है। उसके बाद इसके नीचे आते हैं कि नहीं, तो ये सारे आप लोग का जोनल वाइज वैकेंसी दिया हुआ है कि किस जोनल में कितनी वैकेंसी रहने वाला है, किस स्टेट की कितनी वैकेंसी रहने वाला है। इन चीज़ों को आप लोग क्या करिए कि मिला लीजिए, ठीक है। मिलाने के बाद से क्या करिए कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। सिकंदराबाद जोन से इस नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों अगला जो आप लोग का नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है कि नहीं, तो वो आप लोग का नोटिफिकेशन है आप लोग का कोलकाता जोन का, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग का नोटिफिकेशन कहाँ का रहने वाला है, तो कोलकाता जोन का आप लोग का नोटिफिकेशन रहने वाला है, जो कि आप लोग का ये मेट्रो से निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर मेट्रो में आप लोग क्या करना चाहते हैं कि अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ से निकल के आ रहा है दोस्तों। फॉर्म अप्लाई के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 23/12/2024 से लेकर के आप लोग 22/1/2024 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन वही सब कुछ रहता है दोस्तों। रेलवे में जब भी अप्रेंटिस आप करना चाहेंगे तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन एकदम वही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि वैकेंसी में आप लोग देख लीजिए तो फीटर का, इलेक्ट्रीशियन का, उसके बाद से मैकेनिस्ट का, वेल्डर का, कुल टोटल पोस्ट आप लोग का 128 पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद से कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं जो 10वीं प्लस ITI पास किए रहते हैं, वही कैंडिडेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है। ITI रेलवे में अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट जो ITI SCVT से हो चाहे NCVT से हो, किसी भी ट्रेड से आप लोग किए हो, आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस के बारे में वही टर्म्स एंड कंडीशन रहता है। तो 2 जोन से वैकेंसी निकल के आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और सिलेक्शन प्रोसेस मेट्रो वाला में भी वही है, सेम टू सेम, जो कि आप लोग का क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको फॉर्म को अप्लाई करिए। आपके हाई स्कूल, उसके बाद ITI में जितने हायर परसेंटेज रहते हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद से मेरिट लिस्ट शो हो जाती है। फिर उसमें नाम होने के बाद से आप लोग का फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंट, मेडिकल टेस्ट फिर हो जाता है, ठीक है। मेडिकल इसमें किसी प्रकार का हार्ड नहीं होता, बस नॉर्मल ही मेडिकल इसमें रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर कलकत्ता मेट्रो से आप लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिकंदराबाद जोन से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस दोनों नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल ही कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।